हाँ आ रहा है। ओके, क्या नाम है आपका वैसे ब्रदर? मेरा नाम जितेंद्र जी है। जितेंद्र। जितेंद्र कुमार। हाँ जी जितेंद्र। सर। ओके। हाँ जी सर। बढ़िया। तो कैसे हो आप जितेंद्र? अच्छे हैं सर। कहाँ से हो आप जितेंद्र? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल। ओके नाइस। तो अभी क्या करते हो आप? जॉब, बिजनेस, क्या? क्या करते हो? स्टडी? अभी जॉब। अच्छा, अभी जॉब चल रहा है क्या? हाँ हाँ जॉब चल रहा है अभी। अच्छा ओके, बढ़िया। तो स्टडी वगैरह कहाँ तक करी है आपने वैसे? स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से करी ग्रेजुएशन आप? कॉमर्स से। क्या बात है, मैं यही जानना चाह रहा था। मैं भी कॉमर्स का ही स्टूडेंट हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन कॉमर्स से ही करी है। ओके चलो, बढ़िया। तो आप ये बताओ जितेंद्र भाई, अभी तक आपको कंपनी के बारे में पता है? मतलब फॉरएवर कंपनी क्या है, कैसे क्या क्या होता है, कुछ पता है आपको या ऊपर ऊपर पता है? बस ऊपर ऊपर पता है, ज्यादा कुछ नहीं पता है। ज्यादा डेप्थ में नहीं पता ना? अच्छा, तो जितना पता है थोड़ा बहुत बताओ, ताकि मुझे आइडिया लगे कि क्या क्या थोड़ा बहुत पता है, ताकि फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँ। समझ लीजिए कुछ पता नहीं है, बस जानते हैं कि फॉरएवर एक कंपनी है बस, नेटवर्क मार्केटिंग का। ओके ओके। आपको नेटवर्क मार्केटिंग पता है क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें बेसिकली काम क्या होता है पता है? हाँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम होता है ये पता है? मतलब क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? सर फिर से बोलेंगे? आवाज आ रही है आपको जितेंद्र? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है? मतलब इसमें क्या होता है, क्या करना होता है इसमें? बस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। थोड़ा बहुत पता है। हर चलो कंपनी कोई। का अपना अपना प्रोडक्ट होता है उसका। हम्म। हाँ जी। ओके। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इन शॉर्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है ब्रदर। ठीक है, ये कोई जॉब नहीं है, सबसे पहली चीज। ठीक है, आपको पता है देखो, एक बिजनेस होता है जिसमें ना हमें लाखों रुपया लगाना पड़ता है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। राइट? अगर हमें एक चाय का ठेला भी खोलना है तो भी 50,000 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप उससे उतने पैसे कमा पाओगे जितना आप चाहते हो। एग्री? हाँ, गुजारा चल जाएगा, मतलब है ना। लेकिन जो आप चाहते हो एक्चुअल में, है ना, वो आप उससे पूरा नहीं कर सकते। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हमें कोई भी 50,000 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती। इसको आप एक मिनिमम अमाउंट से, एक छोटे से अमाउंट से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके फ्यूचर की, तो देखो इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। अभी पता है 2025 तक ना ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ओनली इंडिया में 65,000 करोड़ को टच करने वाला है। कितने का? 65,000 करोड़। तो कितना बड़ा 65 करोड़। अमाउंट है, समझ रहे हो? अभी तक आप इस बिजनेस का पार्ट नहीं बने तो आपको 1 रुपया नहीं आया, राइट? लेकिन अगर आप आज इस बिजनेस का पार्ट बनते हो तो 2025 तक कुछ ना कुछ तो आप अर्निंग कर ही लोगे उतने अमाउंट में, राइट? अब बात करते हैं, देखो बहुत सारे लोग ना इसको लेकर नेगेटिव भी होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, है ना। तो आपका क्या माइंडसेट है, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल? दोनों। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी? अच्छा, नेगेटिव क्यों है थोड़ा बताओगे ताकि मैं आपको हाँ क्लियर जी। करूँ? बताओ। नेगेटिव इसलिए है कि अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है, जो इसमें ज्वाइन किया वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। कोई सक्सेस जहाँ नहीं कर तक पाया? हमारे। अच्छा ओके, हाँ और जी। इसके अलावे? इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतना ही है। इतना वो सक्सेस नहीं? मानते हैं कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। ओके हाँ ओके। जी। चलो मैं आपको देखो, आज इतने सारे लोग सक्सेस, अगर मैं बात करूं हमारे फॉरएवर में, हमारे ग्रुप की, अचीवर्स क्लब की, 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं ना जो आज मिलेनियर बन चुके हैं, और एज 25 से नीचे की। समझ रहे हो? हमारे ग्रुप में ना एक पर्सन है, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। नाम आपने शायद ही सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ। उनकी एज ना 23 है। कितनी? 23। हम्म। आज पता उनकी मंथली इनकम कितनी, बिलीव नहीं होगा, आई नो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता, 3 मिलियन से ज्यादा की उनकी महीने की इनकम है। 3 मिलियन मतलब समझ रहे हो, 30 लाख इन अ मंथ। समझ रहे हो? आपने नहीं देखा लेकिन बहुत सारे लोग हैं। देखो, आप मान लो जहाँ पे रहते हो, आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो कि कोई सक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन आप पूरा इंडिया में तो नहीं देखे ना कि कितने लोग काम कर रहे, कितने लोग सक्सेसफुल है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत सारे लोग हैं, मतलब गिनती के तो है ही नहीं, इतना गिनती कर दूंगा मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, सक्सेसफुल तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। समझ रहे हो? आज उनकी एज 23 है, और बड़ी बात ये नहीं है कि आज वो इतनी इनकम कर रहे हैं, आज उनके अंडर में 400 से ज्यादा लोग ऐसे जो आज महीने के 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं, और एज 21 साल, 22 साल, 23 साल।
समझ रहे हो, बहुत सारे लोग हैं। आज ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हो रहे हैं तभी लोग, आज हम भी काम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, है ना, हमने ये बहुत सारी चीजें अचीव करी, आपको अजय जी ने बताया होगा। समझ रहे हो मेरी बात, तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई निगेटिविटी तो नहीं है, ये ना, तो बहुत सारे लोग हैं दिखाने का, तो बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगा हमारे ऑफिशियल पेज पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग, ठीक है। देखो एक चीज बताता हूँ, किसी भी फील्ड में ना, हमें देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सक्सेसफुल और एक होते हैं अनसक्सेसफुल। तो हमें किसकी सुननी चाहिए जितेंद्र, किसकी सुननी चाहिए? सक्सेसफुल लोगों की, दोनों की सुननी चाहिए। सिंपल सी बात है, दोनों अगर की। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई की हो, है ना, आपने भी कॉमर्स, मैंने भी पढ़ाई किया है। जब आपने कॉमर्स 12th किया होगा तो कोई टॉप किया होगा, कोई टॉपर तो होगा, है ना, कोई फेल भी हो गया होगा, कोई एवरेज रह गया होगा। हम्म, तो आप मुझे बताओ, अगर जो पर्सन फेल हो गया होगा, है ना, जो पर्सन फेल हो गया होगा 12th में, तो किसकी गलती है? कॉलेज की गलती है, टीचर की गलती है, या फिर किसकी गलती है? स्टूडेंट की गलती है, जाहिर सी बात है। स्टूडेंट की गलती है, उसने पढ़ाई नहीं किया होगा। टीचर तो सबको सेम पढ़ा रहा है, कॉलेज भी सबके लिए सेम है। तो गलती उस इंसान की है, उसने पढ़ाई नहीं किया होगा, उसने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया होगा, जो टीचर ने बताया होगा उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी ना बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बट सक्सेस वही करता है जो यहाँ के सिस्टम को फॉलो करता है, काम करता है। लेकिन होता क्या है, जो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जो असफल हो जाते हैं ना, वो बाहर मार्केट में जाके इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये बोल करके कि यार वो कंपनी खराब है। वो अपना नहीं बताएगा, यार हम काम नहीं कर पाए समझ रहे हो मेरी बात, वो कंपनी को दोष देता है, और जिसको और जो उसको ज्वाइन करा था उसको बोलता है यार वो इंसान ही खराब था, वो मेरा पैसा डूब गया, दिस डैट, वो कंपनी ही खराब था, वो अपना नहीं बताएगा कि हम काम नहीं किए। समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज होती है। तो किसी के कहने से तो ये इंडस्ट्री तो खराब नहीं हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अगर ये खराब होता तो आज लोग ना इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग का लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पता है आपको इसके बारे में? हम्म। पता, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ना, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का डिग्री चाहिए ना, 1 लाख रुपए फीस है कॉलेज का, 1 लाख रुपए फीस। अब एक चीज बताओ, अगर गवर्नमेंट किसी कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रही है, क्या गवर्नमेंट मूर्ख है? बताओ, सिंपल सी बात है ना। अगर कोई भी चीज पढ़ाई में अगर वो चीज ऐड हो गया तो सोच लो उसकी क्या वैल्यू है ना। आने वाले टाइम में लोग ना डिग्री लेके आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने, अभी तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है ना, मैं कह ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा। लेकिन आज जो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा ना, उसके लिए गोल्डन पीरियड है। क्यों है, आपको एक चीज पता होगा, पहले के टाइम में ना लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए ना घिच घिच के लिए आया जाता था कि चल भाई गवर्नमेंट जॉब कर ले, लोग नहीं जाते थे। पता है ना आज क्या सीन है, लाइन लगाते हैं लोग, कंपटीशन देखते हो कितना है। यही सेम चीज आने वाले कुछ सालों में होने वाला है, हमें ना बोलना नहीं पड़ेगा भाई आके ना नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, नहीं बोलना पड़ेगा, लोग लाइन लगाएंगे। और उस टाइम पे आपको ही पता है क्या होने वाला है। देखो 3 तरह की चीजें होती है, कोई भी इंडस्ट्री आता है ना, पहले ऐसे चढ़ता है, फिर ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है। अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे चल रहा है, समझ रहे हो, जैसे आज गवर्नमेंट जॉब का जो सीन है ना, आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है, भीड़ इतनी होगी ना, मतलब कह नहीं सकता। उसके बाद आप अपना नेम फेम बनाना बहुत मुश्किल होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आज आप इसको ज्वाइन करते हो तो आने वाले टाइम में आप राजा रहने वाले हैं। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया। अब जैसे पहले के टाइम में जब कंप्यूटर आया था ना, उस टाइम पे जिसने कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया था उसने बहुत पैसे कमाए, क्योंकि उस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था, राइट। लेकिन अगर आज आप कंप्यूटर का दुकान खोल के बैठोगे, कितना कमा लोगे? कमा लोगे? आपकी जगह और 10 लोग खोल के नहीं। बैठे हैं, कंपटीशन है। तो आने वाले टाइम में यही चीज होने वाली है, लेकिन आज नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो लोगों क्या है ना, अगर एक चीज आपको और बता देता हूँ, देखो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनी है, लेकिन कुछ कंपनी खराब होती है, और कुछ गलत लोगों की वजह से ना ये इंडस्ट्री बदनाम है। नहीं तो इस इंडस्ट्री ने जितने मिलीनियर बनाए ना, किसी अदर कंपनी ने, कोई भी इंडस्ट्री ने नहीं बनाया। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको इसका भी थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में भी। अच्छा आपने 3,000 का नकली नोट देखा है? 3,000 का नकली नोट नहीं। देखा? नहीं। क्यों, क्यों नहीं देखा? अभी तक 3,000 के नोट निकले नहीं है। ओरिजिनल देखेंगे नहीं है, कहाँ। सही पकड़े आप ओरिजिनल ही नहीं है तो उसका डुप्लीकेट कहाँ से बनेगा? तो सेम इसी तरीके से, अगर ओरिजिनल कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग का, तभी तो उसका डुप्लीकेट भी है। सिंपल सी बात है यार, लोग समझते नहीं इस चीज। ओरिजिनल कंपनी भी तो है। अब अगर मैं बात करूं, फॉरएवर कंपनी भी देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपनी है, जिसके अंदर एक फॉरएवर। अगर मैं बात करूं फॉरएवर कंपनी की, नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने समझा दिया, अगर मैं बात करूं फॉरएवर की, तो आज से नहीं मेरे भाई, पिछले 45 साल से काम करती है। कैन यू इमेजिन, उस टाइम पे ना हमारा नामो निशान नहीं था, ठीक है, जिस टाइम पे हमारे पेरेंट्स का जन्म हुआ था ना, उस टाइम से ये कंपनी चल रही है। और नॉट ओनली इंडिया, 160 से ज्यादा देशों में चल रही है। तो आप मुझे एक चीज बताओ,
अगर 160 देशों में कोई कंपनी चल रही है तो क्या वो कंपनी फ्रॉड हो सकता है? बताओ। बिल्कुल नहीं। हो ही नहीं सकता यार, बिल्कुल नहीं। 160 से ज्यादा देशों के लोग, मतलब हर एक देश का अपना अपना रूल रेगुलेशंस है। और सोचो 170 देश के रूल रेगुलेशंस को कंपनी फॉलो करके काम कर रही है, छोटी मोटी बात है क्या यार? पॉसिबल ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं ना मेरे भाई जितेंद्र भाई 10 कंट्री का नाम बताओ, हवा टाइट हो जाएगी 4-5 कंट्री का नाम बताने के बाद। लेकिन सोचो फॉरएवर 160-170 देश में काम कर रहे हैं, सोचो कितनी बड़ी कंपनी है यार। अब एक चीज सोचो, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते सर हमने फॉरएवर कंपनी को चेक करेंगे। अच्छा, पिछले 45 साल में 160 देश के लोग, 160 से ज्यादा देश के सरकार गवर्नमेंट ने चेक किया, अब आप ही होशियार हो भैया कंपनी को चेक करोगे? बताओ। मतलब ये भी कोई बात होती है यार कि आपके पास क्या है चेक करने का, पैरामीटर क्या है? कुछ नहीं है ना। लेकिन 160 देश की गवर्नमेंट के पास है कि कैसे चेक करना, वो लोग चेक करके बैठ चुके हैं और पिछले 45 साल में कई लाखों लोग फॉरएवर को चेक कर चुके हैं। तो हमें चेक करने की जरूरत है क्या कि फॉरएवर कंपनी कैसी है? बताओ यार जितेंद्र। नहीं ना। क्या चेक करेंगे आप, हम और आप क्या चेक करेंगे? नहीं कर सकते। ऑलरेडी इसमें हमें काम करके बस अपना यहाँ पे अपनी मतलब लाइफ बनानी है, काम करके पैसा कमाना है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये फॉरएवर कंपनी कैसी है, ये है फ्रॉड है या ये। अगर फ्रॉड होता ना तो आज मैं आपको, आज बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, सीबीआई ऑफिसर काम कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जो खुद फ्रॉड कंपनियों को बंद करते हैं, वैसे ऑफिसर्स आज फॉरएवर में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो फॉरएवर कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो 45 साल से तो चल रही है, 160 से ज्यादा देशों में चल रही है। उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है ये भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो फॉरएवर कंपनी दो चीजों में ना वर्ल्ड लीडर है। कितने में? दो चीजों में। एक एलोवेरा का प्रोडक्ट्स बनाने में और दूसरा शहद का प्रोडक्ट्स बनाने में। ये दो चीजों में कंपनी वर्ल्ड लीडर है। ठीक है। आवाज आ रही है आपको जितेंद्र? जी आ रही है। आपका कैमरा ऑफ हो गया हम्म। है ना? तो अब देखो मतलब सिंपल सी बात है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छा आपको एलोवेरा का सामान और हनी का सामान चाहिए तो फॉरएवर ही दे सकता है, कोई दूसरी कंपनी नहीं दे सकती। ठीक है, इससे बड़ी कंपनी कोई है ही नहीं एलोवेरा की। हाँ, फॉरएवर कंपनी को ना बोला जाता है द एलोवेरा कंपनी। समझ रहे हो? ऐसे तो कंपनियां बहुत सारी है, लेकिन पूरी दुनिया में एलोवेरा को एक प्रोडक्ट के रूप में सबसे पहला अगर कोई कंपनी ने लॉन्च किया था ना, वो फॉरएवर कंपनी ने किया था। इसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग गया। अब बात करते हैं इसमें स्टार्टिंग कैसे करना होता है। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, बाकी आपके पास एक दो वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है। स्टार्ट करने के सबसे पहले आपको देखो ज्वाइनिंग करनी होगी, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसके लिए आपका एक कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। जैसे आप देखो आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आईडी जनरेट होते ही आप कंपनी के लेवल में बन जाते हो कस्टमर। क्या बनोगे? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर। कस्टमर लेवल पे आप आ जाते हो ज्वाइनिंग करते ही। ठीक है, कस्टमर लेवल पे कंपनी ना आपको 5% का डिस्काउंट देती है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट होता है 2cc करने के बाद। आपने सुना है 2cc क्या होता है? अच्छा, नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं। तो 2cc क्या होती है इसका ना एक प्रॉपर आपके पास अभी जैसे ये मीटिंग खत्म होगा आपके पास एक वीडियो आएगा, मेरा खुद का एक वीडियो है मार्केटिंग प्लान का। उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कंपनी पैसा कैसे देती है। क्योंकि वो ना चीज अच्छे से समझने का है, वो मैं बोलूंगा तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से लिख के बताया हुआ है तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आप एक बार वो वीडियो देखो। ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा और क्या? कुछ अगर, हाँ, समझ आ रही है? हाँ, इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मेरे से ना सारे डाउट और क्वेश्चंस को आप खत्म करके जाना। ठीक है, ताकि बाद में कोई डाउट क्वेश्चन ना आए। बताओ। अभी तो कुछ डाउट्स है नहीं, अभी होगा तो मैं आगे से पूछ लूंगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो यार डाउट क्वेश्चन क्या ही होगा, लोगों की कंपनी के रिगार्डिंग होता है डाउट क्वेश्चन। अगर हमारे ऊपर है, हमारे सिस्टम के ऊपर है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम जाके देख सकते हो, मैं बताऊंगा कि आपको खुद ही दिख जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा जितेंद्र भाई, देखो बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। आप अच्छी बात है, आप जॉब कर रहे हो, आप अपने जॉब के साथ में इसको स्टार्ट करो। क्योंकि यहाँ पे ना यार देखो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, लिटरली बता रहा हूँ, हमने पाया है यहाँ से बहुत कुछ पाया है। तो आप भी पा सकते हो, बस बशर्ते कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा स्टार्ट करने का। और बात रही सपोर्ट सिस्टम का, तो सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, शायद आज तक कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिला होगा सपोर्ट सिस्टम जितना सपोर्ट यहाँ पे हम करेंगे। जैसे आप इस काम को स्टार्ट करोगे ना जितेंद्र, तो आपको कोई ज्यादा बर्डन नहीं होगा काम करने का। 10% आपको काम करें आपको करना होगा और 90% काम हम और अजय भैया करेंगे। समझ रहे हो? 90% में हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैं आपको काम समझा रहा हूँ, तो ऐसे अगर जो आपके पर्सन होंगे जिनको कोई डाउट वगैरह होगा वो हम ही बताएंगे, आप नहीं बताओगे।
आपका काम है भी सामने वाले को बस प्रेजेंटेशन का लिंक शेयर करना, ताकि उसको थोड़ा बहुत बिजनेस समझ आ जाए। उसके बाद का सारा काम हम करेंगे, ठीक है। 10% आपको करना है और 90% काम हम करेंगे जब, ठीक है। मतलब पेआउट बनाने में सबसे ज्यादा फोकस हमारा होगा, 10% आपको करना है, क्योंकि देखो आप जॉब भी करते हो, तो जहां तक मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं दे पाओगे, है ना। इसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 10% करना अपने जॉब के साथ साथ में, ताकि आपको बर्डन भी ना लगे, है ना। मैं नहीं चाहता आपको ऊपर ज्यादा कोई बर्डन इनकम हो जॉब के साथ में, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे आपको डिसीजन इनकम लेना है, यहाँ पे धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको 10% ही काम करना है, बाकी का काम हम करेंगे। गॉट इट जितेंद्र? ठीक है, अच्छा, बाकी इनकम का स्टार्ट क्या करो। सोर्स है? हाँ, क्या बोल रहे हो? इनकम इनकम का क्या सोर्स है? इनकम कैसे होगा हमें? हाँ, उसका ही वीडियो अभी मैं भिजवा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि वो ना मैं बोलूंगा ना तो परसेंटेज देखो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, है ना। उसमें मैंने अच्छे से डायरी में ना लिख के बताया है, तो आपको ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो अच्छी है, समझ आ जाएगा। बाकी जो भी डाउट क्वेश्चन होगा उस वीडियो को देखने के बाद, तो हम आपसे कॉल पे बात करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक ठीक दो है। वीडियो अभी जो आएगा नॉर्मली वो आप देख लेना। हाँ, बोलो बोलो। नॉर्मली कितने समय देना पड़ेगा इसमें पार्ट टाइम के लिए, अगर हम करते हैं तो, स्टार्ट करते हैं तो? देखो, यहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है अजय भाई, ठीक है। आप चाहो 2 घंटे दे दो। लिमिटेशन होगा ना इसमें? हाँ, एक मिनिमम लिमिटेशन होगा ना कि हाँ इतना देखो टाइम देना मिनिमम चाहिए आप तब कितना दोगे, दो जाके घंटे उसको दे हो सकते पाएगा। हो, 3 घंटे दे सकते हो, है ना। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अगर किसी दिन आगे आपके छुट्टी है तो पूरा दिन दे दो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो, 2-3 घंटे भी दोगे ना तो हो जाएगा। धीरे धीरे वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को जब एडजस्ट करोगे, मैनेज करोगे, तो वो बढ़ेगा भी। क्योंकि देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी पढ़ाता था बच्चों को, कंप्यूटर पढ़ाता था। क्योंकि मैं आपको तो बताना क्या, मैं कंप्यूटर पढ़ाता था। मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से ही करी, और मैं खुद एक टॉपर स्टूडेंट रहा कॉमर्स के अंदर। मैंने 12th करी थी 2016 में, 2016 में मैंने किया था, ठीक है। और मैं टॉपर, अपने कॉलेज का फर्स्ट टॉपर था कॉमर्स के अंदर। मेरा सपना था कि मुझे सीए करना है, लोगों का सपना होता है जो कॉमर्स लेता है उसको सीए करने का, बट मैं नहीं कर पाया, ये करना है है। ना, क्योंकि उसमें काफी पैसे लगते हैं, तो मैं नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया, ठीक है। ग्रेजुएशन मेरा 2020 में खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि पैसे तो चाहिए थे, डिग्री तो ले ली, हाथ में कुछ आया नहीं, तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कॉमर्स के बच्चों को 11th 12th को पढ़ाता था, कंप्यूटर भी पढ़ाने जाता था, ठीक है। और महीने के 2-3-4 हज़ार रुपये कमा लेता था, ठीक है। मैं भी पढ़ाता था उसके साथ में। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया था, धीरे धीरे टाइम को मैनेज किया, फिर उधर उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर फुल टाइम मैंने इधर काम शुरू किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी मैं था वैसे आज आप भी हो। मतलब मेरा जो पास्ट था ना, आज आपका वो प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन आज जो हमारा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर, बट बशर्ते कि आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। हम दोनों सेम बैकग्राउंड से हैं। कॉमर्स वालों को ना मतलब थोड़ा बिजनेस जल्दी समझ आता है। हमारे जो सर है ना, मिस्टर तरंग अरोड़ा, जानते हो, इस सोसाइटी के जो फाउंडर है ना, जो सबके अंडर में आते हैं कहीं ना कहीं, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। आज से 5-6 साल पहले वो भी कॉमर्स के स्टूडेंट थे। और उन्होंने, जब मेरे को पता लगा ना यार, ये कॉमर्स का लड़का इतना अर्निंग कर रहा है, यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो टॉपर, ईगो आ गया था, साला करना है। जब ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगा था, कि मैंने पढ़ा हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ग्रेजुएशन में। अगर आपने पढ़ी, ये बुक होता है हमारा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का, अगर शायद आपने पढ़ी, अगर याद होगा आपको तो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का एक बुक होता था, है ना। उसमें हमने पढ़ी थी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। तो अच्छी बात है ना यार, हमने थ्योरी तो कर ली, थ्योरी तो पढ़ाई कर लिया, अब प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, अपने फील्ड का ही तो काम कर रहे हैं, है ना। जिंदगी भर तो बिजनेस ही पढ़े, आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। आंतरप्रेन्योर, आपने पढ़ा होगा आंतरप्रेन्योरशिप के बारे में, एक बुक होता था, वी आर आंतरप्रेन्योर, सिंपल। इतनी अच्छी बात है, जो चीज हमने पढ़ाई करी उसी चीज से रिलेटेड हम अपना काम भी कर रहे हैं, सिंपल। ओके, तो आपको पास वो वीडियो अभी आ रही है, वो देख लो बढ़िया से। कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा, अगेन हम दोनों बात करेंगे कॉल पे। स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करने का डिसीजन लो, हम आपके साथ है, मिलके ग्रो करेंगे और 2024 को बेस्ट बनाएंगे, ठीक है। एक चीज माइंड में, यार आपको ही पता, देखो जॉब करके कितना ही कर लोगे, है ना। हाँ, दाल रोटी चला जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन जो आपकी एक्चुअल में जो आप चाहते हो ना, वो आपको ही पता है कि आप कब तक पूरा कर पाओगे। आप सोचो, जो भी आपके ड्रीम से छोटा बहुत, है ना, कि 5 लाख 10 लाख की गाड़ी, ये जो भी छोटा बहुत है, जमीन लेना, कुछ भी करना है ना, ड्रीम सबको होते हैं ना। आप क्या लगता है, आप जॉब से कब तक ले पाओगे? 30 साल, 40 साल में, जब बूढ़े हो जाओगे? नहीं ना। कोई भी चाहता है कि ये सारी चीजों का एंजॉय हम कम एज में करें, एग्री? तो आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑल दी बेस्ट जितेंद्र भाई, आपके पास वो वीडियो आ रही है, एक दो वीडियो, वो देखो बढ़िया तरीके से, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट, फिर मिलते हैं।